अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद ज़ुबैर ख़ान और आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सेकंड ईयर में हमने स्टार्ट किया हुआ था हाइड्रोकार्बन का यूनिट, इंतहाई इम्पोर्टेंट यूनिट है। आज हाइड्रोकार्बन के यूनिट में इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे। वो टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, के किसी भी अल्केन्स को हम नाम किस तरह देंगे, कौन सा सिस्टम हम फॉलो करेंगे, कौन सा नाम हम दे सकते हैं अल्केन्स को। तो अल्केन्स को नाम देने के दो मेथड्स है। पहला नाम है कॉमन नेम, कॉमन सिस्टम के थ्रू हम नाम देंगे कॉमन नेम या ट्राइबल नेम। दूसरा क्या है, आयुपेक नेम, मतलब अल्केन्स को हम दो नाम दे सकते हैं, एक कॉमन नेम और दूसरा आयुपेक नेम। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स इंतहाई लेंथी टॉपिक है, इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है और लेंथी भी थोड़ा सा, इसलिए नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स को मैंने 3 लेक्चर्स में डिवाइड किया है। पहले लेक्चर में जो कि आज हम पढ़ेंगे वो है कॉमन नेम, कि किसी भी अल्केन्स को हम कॉमन नेम किस तरह देंगे, और दूसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि आयुपेक नेम ऑफ द ओपन चेन, कि ओपन चेन अल्केन्स को हम आयुपेक नेम किस तरह देंगे, और थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे आयुपेक नेम ऑफ द साइक्लिक अल्केन्स, कि साइक्लिक अल्केन्स को हम आयुपेक नाम किस तरह दे सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर कॉमन नेम, कि किसी भी अल्केन्स को हम कॉमन नेम किस तरह दे सकते हैं, कॉमन नेम या ट्राइबल नेम। तो चलो स्टार्ट करते जी। अच्छा, फर्स्ट नंबर है कॉमन नेम, के अल्केन्स को हम कॉमन नेम किस तरह देंगे। तो देखते हैं पहला कि कॉमन नेम क्या है। कॉमन नेम, द नेम विच डज नॉट फॉलो एनी प्रॉपर रूल इज कॉल्ड कॉमन नेम। ऐसा नेम जो किसी कंपाउंड को या अल्केन्स को दिया जाता है लेकिन कोई ख़ास रूल्स को वो फॉलो नहीं करता, ऐसे नेम्स को हम क्या कहेंगे, कॉमन नेम कहेंगे। कॉमन नेम इज़ नॉट सिस्टमेटिक नेम, कॉमन नेम कोई सिस्टमेटिक नेम नहीं है कि किसी ख़ास सिस्टम को फॉलो करे, कुछ रूल्स को फॉलो करे और कंपाउंड को नाम दे दे, ये कोई ख़ास रूल्स को फॉलो नहीं करता। इट कैन बी बेस्ड ऑन द सोर्स, प्रॉपर्टीज, सिटी, पर्सन नेम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कॉमन नेम सोर्स के पर भी डिपेंड करता है कि ये कंपाउंड कहाँ से पैदा हो चुका है, प्रॉपर्टीज़ पर भी डिपेंड कर सकता है, सिटी के नेम पर भी साइंटिस्ट रख सकते, उसकी अपनी मर्जी है। साइंटिस्ट कंपाउंड को अपनी मर्जी से नाम दे सकता है जो डिस्कवर कर लेता है, जिस पर वो कंपाउंड मशहूर हो जाते हैं लोगों में। तो ऐसे नाम को हम क्या कहेंगे, कॉमन नेम कहेंगे। एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे का नाम है गुलाब जामुन, उसके बाप ने उसका नाम गुलाब जामुन रख लिया। अब गुलाब जामुन पर वो मशहूर हो चुका है कि गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन, ठीक है। अब हमें से क्या, उसके बाप ने नाम रखा है तो गुलाब जामुन पर मशहूर है, तो कॉमन नेम। तो ऐसे नाम रखे जाते हैं कंपाउंड्स के, लेकिन गुलाब जामुन की तरह नहीं, वो अच्छे नाम होते हैं, ठीक है। अब कॉमन नेम, कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में यही बात होती है कि कॉमन नेम जो है, कॉमन सिस्टम वो फेल हो चुका है। कॉमन सिस्टम फेल नहीं हो चुका या कॉमन नेम फेल नहीं हुआ। कॉमन नेम इंतहाई इंपॉर्टेंट नेम है। इसमें सिर्फ 1-2 ड्रॉबैक्स है। ड्रॉबैक्स क्या है, एक ये कि ये स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं करता, दूसरा ये कि ये प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं करता, बस यही इसमें मसला है। बाकी कॉमन नेम को आपने याद करवाना होगा, सिस्टमेटिक नेम नहीं है, इसलिए कॉमन नेम आप याद करोगे। मैं आपको कंपाउंड बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कंपाउंड अगर आप देख लें, क्लोरोफिल कंपाउंड इंतहाई कॉम्प्लेक्स है, आयुपेक नाम उसे हम नहीं दे सकते, तो कॉमनली हम उसे याद करते हैं कि क्लोरोफिल। यहाँ आयुपेक नाम देना इंतहाई मुश्किल है, तकरीबन इम्पॉसिबल है, लेकिन कॉमनली उसे नाम दिया गया है क्लोरोफिल। हीमोग्लोबिन है, अगर आप हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देख लें, इंतहाई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। आयुपेक सिस्टम में हीमोग्लोबिन को नाम देना इंतहाई टफ है, इसलिए उसको कॉमनली कहा जाता है हीमोग्लोबिन। या एक ऐसा एक कंपाउंड है जो पाकिस्तान में डिस्कवर हो चुका था, उसका नाम था अजमलीन, उसका नाम है, वो भी इंतहाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, नेचुरल प्रोडक्ट है, वो भी इंतहाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। नोमेनक्लेचर आयुपेक सिस्टम उसमें भी फॉलो नहीं कर सकते हम। तो कॉमन नेम इंतहाई इम्पोर्टेंट नेम है, लेकिन ये ड्रॉबैक ये है कि ये स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं करता और
प्रॉपर्टीज को। यहाँ एक बात देख ले गौर से, कॉमन नेम में हम यूज करते हैं एन को ज्यादातर, एन, आइसो को न्यू, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ये चीजें हम यूज करते हैं ज्यादातर कॉमन नेम्स में, एन, आइसो, न्यू, सेकेंडरी एंड टर्शरी। कुछ सिंपल जो अल्केन्स है उसमें हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं, बाकी कम्प्लेक्स कंपाउंड में इसको हम यूज़ नहीं करते, सिंपल अल्केन्स में हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि इन प्रीफिक्सेस का हम किस तरह यूज़ करते हैं। सबसे पहले एन, कि एन हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। पहला नंबर है यूज़ ऑफ एन, कि स्मॉल एन को हम कौन से कहाँ पर अल्केन्स में हम यूज़ कर सकते हैं। यूज ऑफ एन, एन का मतलब है नॉर्मल अल्केन्स, एन यूज्ड फॉर स्ट्रेट चेन अल्केन, एन यूज करते हैं हम स्ट्रेट चेन अल्केन्स के लिए, ऐसे अल्केन जिसमें कार्बन एटम स्ट्रेट फॉर्म में बॉन्डेड हो, बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में, साइड पर कोई कार्बन ना हो, कोई ब्रांच उसमें ना हो, ऐसे अल्केन्स के लिए हम स्मॉल एन का वर्ड यूज करते हैं। देख ले जरा, पहला नंबर CH3, CH2, 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 CH3, इस स्ट्रक्चर में सारे के सारे कार्बन क्या है, स्ट्रेट फॉर्म में बॉन्डेड है। देख लो, स्ट्रेट फॉर्म में, साइड पर कोई भी कार्बन नहीं है, तो स्ट्रेट फॉर्म है। इसके लिए आप क्या करोगे, स्टार्ट में लिख ले N और फिर क्या लिख ले, पेंटेन, डैश लगा ले और पेंटेन लिख ले। पेंटेन, पेंट क्या है 5, पेंट का मतलब है 5, एन का मतलब है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अल्केन, अल्केन, एन आया है अल्केन से, एन शो कर रहा है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को। पेंट का मतलब है 5, एन का मतलब है स्ट्रेट चेन, मतलब 5 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन है। एन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। एन क्या है, स्ट्रेट चेन, 5 कार्बन है, स्ट्रेट चेन में बॉन्डेड है और सारे कार्बन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये क्या है, एन, पेंटेन। नेक्स्ट देख ले एन, हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन है, तो हेक्सा का मतलब क्या है, 6th है। एन का मतलब क्या है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। एन का मतलब क्या है, नॉर्मल, मतलब इसमें जितने कार्बन है वो सारे के सारे कार्बन स्ट्रेट फॉर्म में बॉन्डेड है। देखिए, कार्बन 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 कार्बन, सारे कार्बन स्ट्रेट फॉर्म में बॉन्डेड है। तो ऐसे कंपाउंड्स के लिए आप क्या करोगे, स्मॉल एन लिख ले, डैश हेक्सेन, एन हेक्सेन, मतलब हेक्सेन है, 6 कार्बन है, सब में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन कौन से फॉर्म में है, स्ट्रेट चेन के फॉर्म में है। ये देख ले, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, स्ट्रेट फॉर्म में बॉन्डेड है। नाम क्या होगा, हाँ क्या नाम है, एन हेप्टेन, एन हेप्टेन। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, तो हेप्टा 7 को शो कर रहा है, एन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को, और एन का मतलब क्या है, स्ट्रेट चेन। मतलब जो एन है, प्रीफिक्स एन, हम ऐसे अल्केन्स के लिए यूज कर सकते हैं जहां पर कार्बन क्या हो, सारे कार्बन स्ट्रेट फॉर्म में बॉन्डेड हो, तो उसको नाम क्या दोगे, एन हेक्सेन या एन पेंटेन या एन ब्यूटेन या एन प्रोपेन। तो स्ट्रेट चेन के लिए हम यूज करते हैं स्मॉल एन को। नेक्स्ट है कि हम आइसो किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आइसो, के आइसो प्रीफिक्स को हम कौन से अल्केन्स में यूज कर सकते हैं। आइसो यूज्ड फॉर दोज अल्केन्स, आइसो हम ऐसे अल्केन्स के लिए यूज करेंगे इन विच वन मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू सेकंड लास्ट कार्बन एटम, ऐसे अल्केन्स के लिए जिसमें सेकंड लास्ट कार्बन जो होगा उसके साथ एक साइड पर ब्रांच भी हो, किस चीज का, मिथाइल ग्रुप का। ये देख ले, ये सेकंड लास्ट कार्बन है, इसके साइड पर क्या टच है, मिथाइल ग्रुप टच है, मिथाइल ग्रुप। तो ऐसे कंपाउंड्स के लिए आप यूज करोगे आइसो। यहाँ मैं एन यूज नहीं करूंगा। एन क्यों यूज नहीं करूंगा, बिकॉज एन हम वहां यूज करेंगे
जहाँ पर सारे कार्बन क्या हो, स्ट्रेट फॉर्म में हो, साइड पर कोई कार्बन ना हो, वहाँ हम N यूज़ करेंगे। आइसो कहाँ यूज़ करेंगे, ऐसे अल्केन्स में जिसमें जो सेकंड नंबर ये वाला कार्बन है इसे आप सेकंड लास्ट कहोगे, सेकंड नंबर नहीं, सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट कार्बन के साथ क्या टच है, मिथाइल ग्रुप टच है, तो ऐसे अल्केन्स के लिए क्या यूज़ करेंगे, आइसो। आइसो 1 2 3 4 5 टोटल 5 कार्बन है, तो आइसो पेंटेन। आइसो पेंटेन 1 2 3 4 5 आइसो पेंटेन। यहाँ देख ले 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन है, लेकिन सेकंड लास्ट कार्बन क्या है, CH3। CH3 टच है, मिथाइल ग्रुप टच है सेकंड लास्ट कार्बन में, तो क्या हो जाएगा, आइसोहेक्सेन। आइसोहेक्सेन। मैंने सेकंड लास्ट क्यों कहा, अगर इसके साथ आप कोई ग्रुप टच करोगे, फॉर एग्जांपल अल्कोहल का या कोई सा भी ग्रुप, तो इधर टच करो इस साइड पर। अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ टच करें, कोई एक H को कम करे, यहाँ OH लगा ले यहाँ पर, तो नंबरिंग यहाँ से करोगे ना, 1 2 3 4 3 4 3 4 3, ये 4 है, ये 3 है, तो ये सेकंड लास्ट बन गया। तो सेकंड लास्ट कार्बन पर क्या टच है, मिथाइल ग्रुप टच है, तो ये आइसो अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, सेकंड लास्ट कार्बन। ऐसे अल्केन्स जिसमें सेकंड लास्ट कार्बन पर क्या टच हो, मिथाइल ग्रुप टच हो, तो ऐसे अल्केन्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आइसो का लफ्ज़। इसको मैं उस सिंपल फॉर्म में लिखना चाहूँगा, देखिए ज़रा, अगर इसको आप इस फॉर्म में लिख ले कि 1 2 3 1 2 3 4 5, अच्छा 1 2 3 4, यहाँ पर मैं टच कर लूँगा मिथाइल, ये वाला। देख ले कार्बन, ये वाला कार्बन आपको मैंने बताया था कि जो एंगल्स होंगे और हेड्स होंगे वो आपको कार्बन शो करेगा। देखें, कार्बन 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 कार्बन, ये 4 कार्बन स्ट्रेट फॉर्म में है, साइड पर क्या टच है, CH3, साइड पर CH3 टच है। सो जिस स्ट्रक्चर के आखिर में ये वाला पार्ट होगा ना, ये वाला सेकंड लास्ट कार्बन, उसके साथ क्या टच है, मिथाइल टच है, तो ऐसे के लिए आप क्या यूज़ करोगे, आइसो का लफ्ज़ यूज़ करोगे। आइसो, जिस स्ट्रक्चर के लास्ट में ये वाला पार्ट होगा इस तरह, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, आइसो। ये देखो यहाँ पर भी इस तरह है, अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर ले 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5, और यहाँ पर है, तो दिस इज व्हाट, ये वाला देख लो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो सेकंड लास्ट कार्बन पर क्या टच है, मिथाइल टच है, तो ये क्या हो जाएगा, आइसो। तो आइसो आप ऐसे केस में यूज़ करोगे जहाँ पर सेकंड लास्ट कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप भी टच हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आइसो। अगर आप एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाएं तो फिर हो जाएगा आइसो पेंटाइल। ये CH2 कर ले, बॉन्ड बनाए तो आइसो पेंटाइल, यहाँ से बॉन्ड कम कर ले तो आइसो हेक्साइल। ठीक है, तो ये था यूज़ ऑफ आइसो। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ न्यू, कि न्यू को हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ न्यू, कि न्यू को हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यूज़ न्यू आर यूज्ड फॉर दोज अल्केन्स in which the second last carbon is attached to two branches of methyl group। ऐसे अल्केन्स जिसमें जो सेकंड लास्ट कार्बन होगा, जिसमें सेकंड लास्ट कार्बन जो होगा वो 2 मिथाइल ग्रुप के ब्रांचेस के साथ कनेक्ट हो। एक मिथाइल ग्रुप का ब्रांच ये है और दूसरा मिथाइल ग्रुप का ब्रांच ये है। तो ऐसे अल्केन्स जिसमें सेकंड लास्ट कार्बन जो होगा अगर वो 2 मिथाइल ग्रुप के साथ टच होगा, तो ऐसे अल्केन्स के लिए आप क्या लिखोगे, न्यू। न्यू मैंने लिखा, क्यों मैंने लिखा, बिकॉज सेकंड लास्ट कार्बन 2 मिथाइल ग्रुप के साथ टच है, तो न्यू मैंने लिखा। उसके बाद सारे एटम्स काउंट करें कार्बन के 1 2 3 4 5 6 7, न्यू हेप्टेन, हेप्टा 7 कार्बन, एन का मतलब क्या है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सो न्यू शो करता है कि सेकंड लास्ट कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप टच है। न्यू हेप्टेन, न्यू हेप्टेन। अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ, एक हाइड्रोजन हटाओ, CH2 आ जाएगा बॉन्ड, तो ये बन जाएगा न्यू हेप्टाइल, न्यू हेप्टाइल।
ये देख ले, ये चेन है फुल, सेकंड लास्ट कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप टच है। टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। न्यू नोनेन शो करेगा कि टोटल 9 कार्बन है। न्यू शो करेगा कि सेकंड लास्ट कार्बन के साथ क्या है? 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। सो न्यू को हम ऐसे केस में यूज कर सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर इस तरह हो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये सेकंड लास्ट कार्बन है तो एक मिथाइल ये और एक मिथाइल ये, मतलब जिस चेन के लास्ट में ये हो, ये वाला हो, ये सेकंड लास्ट कार्बन था, एक मिथाइल ग्रुप ये है, दूसरा मिथाइल ग्रुप ये है, मेन चेन ये वाला था, दिस इज द मेन चेन। तो ऐसे के लिए आप यूज करोगे न्यू को, न्यू, उसके बाद सारे एटम को काउंट करें, सिर्फ स्ट्रेट चेन वाले नहीं, सारे एटम्स को काउंट करें कार्बन के। तो नाम दोगे वट, अगर 7 कार्बन है तो हेप्टेन, अगर 9 है तो नोनेन। तो ये था यूज ऑफ न्यू। अब देखेंगे कि यूज ऑफ सेकेंडरी हम कहाँ कर सकते हैं और यूज ऑफ टर्शरी हम कहाँ कर सकते हैं। यूज ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी, कि सेकेंडरी हम कहाँ लिखेंगे और टर्शरी हम कहाँ लिखेंगे। इससे पहले आप देख ले कि कार्बन सेकेंडरी कौन सा कार्बन होता है, प्राइमरी कौन सा कार्बन होता है और टर्शरी कौन सा कार्बन होता है। देख ले ज़रा, ये कार्बन ज़रा गौर से देख ले इस कार्बन को। ये कार्बन कितने कार्बन के साथ बॉन्डेड है? एक कार्बन के साथ। ये कार्बन है, ये सिर्फ इस तरफ इसका एक कार्बन मौजूद है, मतलब ये कार्बन एक कार्बन के साथ बॉन्डेड है। तो ऐसा कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन के साथ बॉन्डेड हो, ऐसे कार्बन को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन, दिस इज प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन को आप एक और नाम भी दे सकते हो, इसे कहा जाता है 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री कार्बन। ऐसा कार्बन जो मजीद एक कार्बन के साथ टच हो, ऐसे कार्बन को हम कहेंगे प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन। अगर आप इस कार्बन को देख लें, इस कार्बन को, ये कार्बन उस तरफ इस कार्बन के साथ भी बॉन्डेड है, इसके साथ भी बॉन्डेड है और इसके साथ भी बॉन्डेड है, मतलब ये कार्बन 2 कार्बन के साथ बॉन्डेड है, 2 कार्बन के साथ। ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन के साथ बॉन्डेड हो, ऐसे कार्बन को हम कहेंगे सेकेंडरी कार्बन। सो दिस इज सेकेंडरी कार्बन। इसको आप ये भी कह सकते हो कि 2 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन है बिकॉज ये 2 कार्बन के साथ बॉन्डेड है। ये वाला भी देख ले, इस तरफ एक कार्बन, इस तरफ एक कार्बन, तो ये भी सेकेंडरी है। ये वाला देख ले, इस तरफ भी एक कार्बन, इस तरफ भी एक कार्बन, तो ये वाला भी सेकेंडरी कार्बन है। ये वाला कार्बन इस तरफ एक कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो ये वाला क्या है? क्या है? हाँ, प्राइमरी कार्बन। ये क्या है? प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन। अब टर्शरी कार्बन क्या होगा? फॉर एग्जांपल इसके साथ साइड पर एक ब्रांच टच है, मैं यहाँ टच कर लेता हूँ CH3, मैंने टच कर लिया। या चलो मैं यहाँ टच कर लेता हूँ, ये है CH3, यहाँ पर है CH2। अब अगर आप इस कार्बन को और से देख ले, ये वाला कार्बन इस तरफ एक कार्बन के साथ टच है, इस तरफ दूसरे कार्बन के साथ टच है और नीचे एक और कार्बन के साथ भी टच है, मतलब ये कार्बन 3 कार्बन के साथ टच है, 3 कार्बन के साथ, 1 2 and 3। तो इस कार्बन को आप क्या कहोगे? टर्शरी कार्बन। टर्शरी कार्बन, टर्शरी कार्बन या व्हाट? 3 डिग्री कार्बन। इसको आप 3 डिग्री कार्बन भी कह सकते हो और टर्शरी कार्बन भी कह सकते हो। प्राइमरी कार्बन कौन सा होगा? ऐसा कार्बन जो मजीद एक कार्बन के साथ टच हो। सेकेंडरी कार्बन कौन सा होगा? ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन के साथ टच हो। टर्शरी कार्बन कौन सा होगा? ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन के साथ टच हो। देखो ये कार्बन टर्शरी कार्बन है, क्यों? इस तरफ एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये 3 कार्बन के साथ टच है, इसलिए इसको मैं कह रहा हूँ टर्शरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, अभी
मैं किसी कंपाउंड को सेकेंडरी कंपाउंड क्या क्यों कहूँगा, कौन से कंपाउंड को मैं सेकेंडरी कंपाउंड कहूँगा? देख ले ज़रा, एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख रहा हूँ CH3 CH2 CH2 CH3 CH2। अगर अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है, यह हमें कर लेता हूँ CH3। अब ये तो है 1 2 3 4 5 N पेंटेन है, N पेंटेन। अगर मैं इधर से एक हाइड्रोजन को कम कर लूँ, एक हाइड्रोजन मैंने कम कर लिया, मतलब ये वाला कार्बन अब मज़ीद एक बॉन्ड बनाएगा। इसके साथ अगर मैं एक बॉन्ड बना लूँगा, ये बॉन्ड शो करेगा कि ये अनस्टेबल है और ये किसी के साथ मज़ीद एक बॉन्ड बनाएगा। इसका नाम क्या था? 1 2 3 4 5 पेंटेन था। पेंटेन 5 कार्बन थे, सारे सिंगल बॉन्ड थे। एक हाइड्रोजन कम हो गया इससे। जब एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तो अल्केन से क्या बनता है? अल्काइल। अल्केन से बनता है अल्काइल। ये पहले अल्केन था, हाइड्रोजन जब कम कर लिया मैंने तो अल्केन से बन गया अल्काइल। अब हाइड्रोजन कहाँ से चला गया? ये कार्बन कौन सा है? सेकेंडरी कार्बन है। देख लो, ये कार्बन इस तरफ भी कार्बन के साथ टच है और इस तरफ भी कार्बन के साथ टच है। ये कार्बन है सेकेंडरी कार्बन। कौन सा कार्बन? सेकेंडरी कार्बन। तो इसको आप नाम दोगे सेकेंडरी 1 2 3 4 5 पेंटाइल। सेकेंडरी पेंटाइल। अगर इसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप टच हो जाए, फॉर एग्जांपल इसके साथ OH टच हो जाए, OH अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप, तो आप इस अल्कोहल को क्या कहोगे? सेकेंडरी अल्कोहल कहोगे। क्या कहोगे? सेकेंडरी अल्कोहल। क्यों? बिकॉज ये टच है किसके साथ? OH टच है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप टच है सेकेंडरी कार्बन के साथ, तो इसको आप कहोगे सेकेंडरी अल्कोहल। इसको मैं हटाता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इसके साथ मैं एक ब्रांच टच कर लेता हूँ। CH3 मैंने टच कर लिया। अब ये वाला कार्बन कौन सा बन गया? टर्शियरी कार्बन। टर्शियरी कार्बन है। अगर मैं टर्शियरी कार्बन से हाइड्रोजन को हटाऊँ, एक हाइड्रोजन को, 1 हाइड्रोजन मैंने हटाया, तो इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हो गया। इधर वो बॉन्ड मैं शो कर रहा हूँ, मैंने बॉन्ड शो कर लिया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ये टर्शियरी कार्बन है, तो दिस इज व्हाट? टर्शियरी। अच्छा 6 है, 6 बन गया, तो बन जाएगा टर्शियरी हेक्साइल। टर्शियरी हेक्साइल। 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। एक हाइड्रोजन कम हो गया तो हेक्सेन से बन गया हेक्साइल। इधर अगर OH टच हो जाए या कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप, तो आप इसे क्या कहोगे? टर्शियरी। अगर अल्कोहल है सो टर्शियरी क्या है? अल्कोहल है। बिकॉज यहाँ पर जो OH टच है वो कौन से कार्बन के साथ टच है? टर्शियरी कार्बन के साथ टच है, तो उसको आप क्या नाम दोगे? टर्शियरी। अगर अल्कोहल है तो टर्शियरी अल्कोहल। सही है, टर्शियरी अल्कोहल है। अगर इस तरह कर लेते हैं कि ये अल्कोहल टर्शियरी के साथ टच नहीं है, इधर टच है प्राइमरी के साथ, इधर मैं CH2 कर लेता हूँ, यहाँ मैं टच कर लेता हूँ OH को, यहाँ मैं OH टच कर लिया। देखिए ज़रा, अब OH टच है, ये कौन सा कार्बन था? प्राइमरी कार्बन था। अगर OH टच नहीं है, इधर देखिए मैंने OH हटाया, अब अभी क्या है? अभी है 1 2 3 4 5 6 प्राइमरी हेक्साइल। मैंने OH टच कर लिया प्राइमरी कार्बन के साथ, तो ये प्राइमरी अल्कोहल बन गया। ऐसा अल्कोहल जिसमें OH टच हो प्राइमरी कार्बन के साथ, तो ऐसे अल्कोहल को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी अल्कोहल। अभी आपने पहचान लिया कि सेकेंडरी क्या है, टर्शियरी क्या है, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी कार्बन कौन सा है, प्राइमरी कार्बन कौन सा है और टर्शियरी कार्बन कौन सा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे IUPAC सिस्टम ऑफ द ओपन चेन। IUPAC सिस्टम ऑफ द ओपन चेन इंतहाई इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।